ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे। 2022 से भाजपा में नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है। अरे भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, हम भी हैं। पिताजी जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं, माताजी भाजपा से ही ब्लॉक प्रमुख हैं। हम लोग शुरू से भाजपा से जुड़े रहे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर योजनाओं को लेकर के जिस तरह से गरीबों को जीएसटी से बचत करने के लिए उन्होंने ऐलान किया और इस नियम को 22 सितंबर से लागू किया। जैसे ही लागू हुआ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक शुरू हो गई पूरे प्रदेश में और देश के अंदर कि इस योजनाओं को जो है धरातल तक पहुंचाना है, जन जन तक पहुंचाना है। ऐसे में लेकर के ही जनपद गोंडा के कटरा बाजार में भी इस घटना को लेकर के जो है एक बड़ी बैठक चल रही थी। वहाँ के विधायक जो हैं बावन सिंह, उनका बैठक होना था। उसके पहले से भी बताया जा रहा है कि कुछ संगठन की भी बैठक चल रही थी, वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख हैं हुई थी और चल रही थी। ऐसे में लेकर ये पता चला कि जो सभागार की बैठक को लेकर के कि वहाँ पर एक मीटिंग होनी है, लगभग 3 से 4 बजे के बीच की एक घटने की कहानी है। ऐसे में लेकर जब इसकी जानकारी जब उनको मिली और वहाँ पे जो है दोनों पक्षों के लोग जब वहाँ पे पहुँच गए, जो ब्लॉक प्रमुख थे उनकी भी टीम वहाँ पर मौजूद थी और जो विधायक थे उनके साथ में भी जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे। ऐसे में लेकर के बताया ये भी जा रहा है कि ये जब मामला जब दोनों टीम ने जो है दोनों पक्षों के लोग जो है जब नारेबाजी शुरू कर दिए, जिंदाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिए और जय श्री राम का नारा जब लगाना शुरू कर दिए तो दोनों में मामला तोड़ पकड़ लिया और लाठी डंडे और पथराव शुरू हो गया। पथराव होने के बाद में जबकि सवाल इस बात का है कि मौके पर जब मीटिंग और जब बैठक चल रही थी, संगठन की बैठक चल रही थी, तो वहाँ पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद था और उस मौजूदगी में जो कुछ बवाल हुआ मौजूदगी के अनुसार हुआ और जब मामला और तूर पकड़ लिया, संख्याएं और बढ़ती गई तो पीएससी पुलिस फोर्स को भी और बढ़ाना पड़ा और तैनात करना पड़ा और मामला लगभग दर्जनों लोग उस पथराव में घायल हो गए। जबकि हमारी मौजूदगी जिला अस्पताल में है और यहाँ भी जो है कुछ लोग रात में लेकर के आए तो काफ़ी हालत गंभीर होने की वजह से उनको लखनऊ के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि शिव भगवान जो ब्लॉक प्रमुख के बेटे हैं वो उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल इस पूरी घटने की कहानी को लेकर के हम दोनों पक्षों से जानेंगे कि सभागार का मामला था या आगामी चुनाव को लेकर के या पिछला चुनाव जो बीत गया है ऐसे जो है चुनावी रंजिश को लेकर के ये काफ़ी दिनों से मनमुटाव जो है हुआ है। तो इस पूरी घटने की कहानी को लेकर के हम यहाँ के पीड़ित की जुबानी जानेंगे और ब्लॉक प्रमुख से के भी उनके बेटे यहाँ पर भर्ती हैं, मैं उनसे भी जानता हूँ कि इस घटने को लेकर के क्या मामला है और वहाँ के विधायक कटरा के मैं उनसे भी जानता हूँ इस प्रकरण को लेकर के कि आप जो क्षेत्रीय विधायक हैं, इतना बड़ा मामला जो कि दोनों पार्टी के लोग जो है जो भाजपा के दोनों कार्यकर्ता जिधर भी जो लड़ाई किए हैं और उधर से भी जो हैं सब लोग एक ही बताया जा रहा है। तो इतना बड़ा मामला कैसे हुआ और क्यों हुआ, लगातार हमारे साथ अब बने रहें और देखते रहें। अब लगा उसमें सबको होगा, पुलिस को भी लगा, हम लोगों को भी लगा है, छोटे सबको आई है। कोई कैसे क्या है वो पुलिस वाले जानते होंगे कि कैसे पुलिस थी मौजूद थी। पुलिस वहाँ पुलिस ने ही हम लोगों को बचाया है। मेरे छोटे वाले भाई को लोग खींच ले गए थे अपने ग्रुप में, मारने रहे थे, लगभग उसके 4-5 लोग घेर के मार रहे थे। पुलिस ने ही एक जो इंस्पेक्टर साहब है वही खींच के लाए, उसको बचाए हैं। अच्छा, अभी एक चीज कह रहे थे कि हम लोग घायल थे मगर हमको एम्बुलेंस से वहाँ लाने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, हम लोगों को घेर के पीछे कर दिया गया था और पीछे जब हम लोग दवा कराने के लिए बोले तो कहे कि आप पीछे वाली दीवार कूद के चले जाइए। अब वहाँ पुलिस प्रशासन जो भी थे कहे कि आप पीछे की दीवार से कूद के चले जाइए क्योंकि आगे हम विधायक जी बैठे हैं तो वो जाने नहीं देंगे, तो हम आगे रास्ता निकालेंगे। वो और विधायक जी वहाँ बैठे थे, उनके पुत्र मोनू जिनके मुंह में विधायक जी धृतराष्ट्र बन गए हैं, उनको ये नहीं दिखाई देता कि हाँ हमारा बेटा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है। उन्होंने ब्लॉक परिसर का ताला तोड़ दिया जिसमें मेरी माताजी ब्लॉक प्रमुख बैठती थी, उसका ताला तोड़ के खुद मोनू गए हैं, उसमें बैठे हैं कि प्रमुखी हम करेंगे, यहाँ किसी को नहीं रहने देंगे, ये है वो है। हल्दर मऊ भी करेंगे, कटरा भी करेंगे और रुपैडी भी करेंगे। वो बार बार यही धमकी दे रहे थे और कहे कि अब जो भी निकलेगा इसको मार दिया जाएगा, किसी को छोड़ना नहीं। लोग भी तो भाजपा से ही जुड़े हैं। अरे भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं, हम भी हैं। पिताजी जिला कार्यकारिणी में सदस्य हैं, माताजी भाजपा से ही ब्लॉक प्रमुख हैं। हम लोग शुरू से भाजपा से जुड़े रहे हैं। कटरा पहुंचा, कटरा ब्लॉक में मैंने ही डीएम से मंजूर कराया था, डीएम महोदय से 8-10 साल पहले। सभागार एक बना हुआ है, उसी सभागार में कोई भी मीटिंग होती रहती है। सभागार में जब भाजपा के कार्यकर्ता मीटिंग करने के लिए पहुंचे तो ये जो भवानी भी शुक्ला है ब्लॉक प्रमुख पत्नी, उनकी पत्नी प्रधान है, प्रमुख है, वो अपने घर पे थी मौनापुर।
इन्होंने और इनके 4 लड़कों द्वारा 70-80 अराजक तत्व गुंडों को बुलाकर इकट्ठा किए हुए थे पीछे, और उस सभागार में ताला बंद करके चाबी किसी को लेकर भगा दिए। तो मुझे जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा दी गई कि यहाँ तो ताला बंद है। तो मैंने तुरंत एक दिन पहले ही डीसी मनरेगा से कह चुका था कि ब्लॉक पे कार्यक्रम होगा, हर सभागार में ही कार्यक्रम हो रहा है, पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में, और मोदी जी का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, उनके सेवा पखवाड़ा के अवसर पर। तब डीएम को मैम को मैंने कॉल किया, डीएम मैम ने डीसी को और सबको व्यवस्था की। फिर को यहाँ के कटरा थाने पे कॉल किया गया, 2 बार फोन किया गया हम और हमारे बेटे द्वारा। तब जाके पुलिस वालों ने, रेडियो पंचायत ने उस सभागार का ताला खुलवाया किसी तरीके से, दूसरी चाबी से, और कार्यकर्ता गए वहां बैठे। उसके 10 मिनट बाद 6-7 गाड़ियों से मैं पहुंचा। और जैसे ही मैं पहुंचा, इनके 70-80 लोग जो इकट्ठा किए हुए थे, उसमें कई अराजक तत्व गुंडे भी थे। वो मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए मोदी जी के इस इतने बड़े अभियान को, जीएसटी के अभियान को, जीएसटी जो गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए, सबके लिए जो जीएसटी घटाई गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी का कार्यक्रम था। बस ये नारा लगाते हुए गाड़ियों तक पहुंच गए, और इधर से उतरे लोग तो वो जय श्री राम का नारा लगा दिए हमारे साथ, जो 25-30 लोग उतरे उसी में। और उधर से पीछे से ये एक ट्राली अद्धा रोड़ा इकट्ठा किए हुए थे, वो लोग पत्थर चलाकर गाड़ी पे हमला कर दिए। और हम लोगों को, कुछ लोग और कार्यकर्ता जो अंदर बैठे हुए थे आए, हमारे बेटे को हम लोगों को पकड़ कर अंदर लेके चले गए। हाल में जहाँ मीटिंग हाल था, उसी वक्त ये लोग पत्थर चला दिए। 12-13 कार्यकर्ता, 14 कार्यकर्ता जो भी हो, लिस्ट डॉक्टरी हो रही है, मेडिकल हो रहा है उनका। हमने FIR की तहरीर दे दी है। इस तरह से उनके घर के दरवाजे पर नहीं गए थे करने, न उनके क्या नाम ले, उनके कुल खानदान का एक सभागार था। ये राष्ट्रीय संपत्ति थी, ब्लॉक मुख्यालय का सभागार था। इसमें सभी कार्यक्रम कर सकते हैं, हर दल और पार्टी के लोग कर सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी और अराजकता कहने को तो भाजपा में बने हुए हैं। 2022 के चुनाव में इन्होंने जमकर भाजपा में मुझे हराने का काम किया था। लेकिन कुछ लोग पाले हुए हैं जो इनसे पैसा खाते हैं। कौन पाले हैं, कौन लोग? जो है वो लोग, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं किसी का। हाँ, वहाँ पे फायरिंग में हमारे विद्या प्रकाश द्विवेदी जी अभी आपको बयान दे चुके हैं। उनके बगल से गोली, 2 पिस्टल से फायर और हुआ, सन से गोली लेने वो झुकने गए होते, हो सकता है उनके कंधे वंधे में हाथ में लग गई होती। किससे? पार्टी संगठन से बात हुई है। कल मुझे बुलाया गया है, मैं जाके प्रदेश के संगठन मंत्री भाजपा के हैं जो माननीय धर्मपाल जी से, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से, प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मिलूंगा, सबसे पूरी बात रखूंगा, अपने कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाऊंगा, और इस तरह से अराजकता नहीं चलने दूंगा। ये 15 हुए, कितने लोग घायल हुए? 13, 14 या 15 लोग जो घायल हुए, डॉक्टरी हो रही लिस्ट है। मैंने तहरीर दे दिया है। कप्तान साहब और डीएम मैम आई थी, उन्होंने आश्वस्त किया है कि एक बार संगठन नामजद तहरीर दिया गया है। मंडल अध्यक्ष हमारे दिए हैं, आनंद शुक्ला जो इस भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं यहाँ के, उनकी तरफ से तहरीर। कार्यक्रम उन्हीं का था, ब्लॉक मंडल अध्यक्ष का कार्यक्रम था पार्टी। ब्लॉक प्रमुख कभी रहे होंगे, 2022 से भाजपा नहीं है। कुछ लोग उनसे पैसा खाते हैं, वो अपना पाले हुए हों तो बात अलग है।